592 शुरू होता है, जो मैं लाइव ही पढ़ने वाला हूं। मतलब मैंने अब तक वो पढ़ा नहीं है, मैंने साइड में खोल लिया और अब पढ़ेंगे साथ। तो पहले यूजिन कॉन्टैक्ट करने ट्राई कर रहा है मैनडॉग से, बोल रहा है मैनडॉग जवाब दे। मैनडॉग क्या जवाब देगा, उसके तो गले में भी सरिया घुसाया था साले ने। खैर अभी जो उनके एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो ब्लैक वर्कर वाला, वो बोलता है बॉस मतलब मैनडॉग के साथ हमारा कनेक्शन खत्म हो चुका है, हम बहुत जल्दी हेडक्वार्टर्स पहुंचने वाले हैं वर्कर्स के, पर अगर आप चाहो तो हम बॉस को लेने वापस जा सकते हैं। ब्लैक वर्कर वाला यूजिन को बोल रहे हैं इफ यू वांट हम वापस जा सकते हैं, बट यूजिन बोलता है नहीं, वाइस चेयरमैन मतलब मैनडॉग सब कुछ प्लान कर रहा होगा और हम उसके सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं होने दे सकते। एंड अबव ऑल दैट मैनडॉग ऐसा इंसान नहीं है जो मर जाएगा ऐसे। वेल यूजिन आई हैव अ बैड न्यूज़ ब्रदर, देखो कुछ भी हो जाए, मैनडॉग इज नॉट सर्वाइविंग दैट शिट। आई कांट शो यू द मांगा पैनल बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स, पर उसके गले में हाथ पैर हर जगह सरिये घुसे पड़े हैं। अगर और जगह होते ना एक मिनट में बोलता बिल्कुल सर्वाइव कर लेगा भाई। जब जेक सर्वाइव कर गया था उस गधे के बच्चे को, चाइनीज डोनेशंस को, उधर देखे लिटरली पेट में स्ट्रैप कर देता और घुमा भी रहा था जैसे कि दही की लस्सी बना रहा हो। जेक सर्वाइव कर गया, वो तो मैनडॉग भी कर जाता, पर उसको लिटरली गले में घुसा दी रोड भाई। यार जो भी है बैक टू यूजिन, वो बोलता है मैं ट्रस्ट करता हूं उन पे, रहा नहीं वो इंसान ट्रस्ट करने को भाई। आगे यूजिन पूछता और एफिलिएट की क्या सिचुएशन है, तो अब और पे चलने वाले हम। मैंने रिसेंटली शायद कल वाली वीडियो में बोल रहा था कि मुझे ऐसे चैप्टर बहुत पसंद आते हैं जहां हम हर एक कोने की अपडेट ले लेते हैं, मजा आ जाता है। खैर हम अगले एफिलिएट में चलते हैं और वो होने वाले थर्ड एफिलिएट, जहां का हेड है वो डेरिस नाम था उसका, आई थिंक वो दरिंदा। उन पर अटैक करता किंग ऑफ योनजिन ने और उसने ब्लैक वर्कर वालों सबको कूट दिया इजीली। वो कहता बे मुझे लड़े काफी टाइम हो गया था इसलिए मैं अपनी स्ट्रेंथ पे कंट्रोल नहीं कर पाया। थर्ड एफिलिएट का प्रेसिडेंट और उसके लौंडे दो बचे हैं, बस वो सब नजारा देख रहे हैं कि ब्लैक वर्कर वाले जमीन पे पड़े हैं, मुंडी घूम चुके हैं इनकी, और बोल रहे हैं इन्होंने सबको ही मार डाला है, हमारी भी लंका लगने वाली फिर तो। ये बोलते हैं किंग ऑफ योनगिन और उसके लौंडे इनकी तरफ ही चल रहे होते हैं और बोलते हैं स्टार्टर हमने खा लिया, मेन डिश पे चलते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसको मारते हैं। और प्रेसिडेंट उसकी फटी पड़ी है, वो सामने गे नहीं स्ट्रेट लोग हैं, उसके लौंडे फटी पड़ी है। वो कह रहा है सर अब हम क्या करने वाले हैं। वेल हमें पता नहीं लगता बिकॉज तभी सी शिफ्ट होता है और हम आते हैं फोर्थ एफिलिएट में जहां सैम चोक के किंग ने अटैक करा था। और अभी किंग ऑफ सैम चोक कह रहा है मुझे काफी हाई एक्सपेक्टेशन थी, मैंने सुना था कि सेकंड जनरेशन वाले काफी अच्छा है, उन्हें लड़ना आता है, पर यू गाइस आर बंच ऑफ ऑर्फन्स ना ना। वो ये बात जिंग जैंग और उसकी गैंग को बोल रहा है, जहां भी है जिंग जैंग, लाल बाल वाला, वियर्ड एस हेयर कट, इवान और होप पार्क। मुझे पता नहीं क्यों पर इवान और होप का नाम ज्यादा, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज अभी जिंग जैंग मन में बोलता है डैम इट एवरीवन इज डाउन। वेल या यू आर अबाउट टू गो डाउन एज वेल। खैर तभी सी शिफ्ट होता है और हम आते हैं मेरे लौंडे नो वन पे, जो लौंडो कूट रहा है। तुम लोगों को याद होगा उसने अपना वेपन उठा लिया था इन लोगों से भिड़ने के लिए और उनसे ही कूट रहा है वो। ये किंग तो नहीं है पर उनके नंबर 2 है शायद से, पोहांग और पाजू, दोनों के नंबर 2 कूट रहा लौंडा। दोनों के नंबर 2 को बजाने के बाद एकदम से दोनों के शायद नंबर 3 इंटरवीन करते हैं और उन दोनों ने किक थ्रो करे और नोमन दोनों किक को भी रोक लिया है, मतलब ब्लॉक कर लिया अपने वेपन से, और फिर चेन फेंक के उन्हें जकड़ लेता है जैसे उसने हंट फॉर गन के अंदर गन को जकड़ा था। फिर इनमें से एक का सर फोड़ने वाला और बोल रहा है इची, मतलब 1, जापानीज में इची 1 बोलता है बेसिकली वही कि पहला तू, दूसरा तू, तीसरा वो, ऐसा तुम लोग मरने वाला, मैं किल यू। बट इससे पहले वो स्विंग करे किंग ऑफ हु इज दैट, किंग ऑफ पोहांग बीच में आ जाता है और मैं नोमन को दे मारता है और बोल रहा है अपनी बकवास बंद कर इची पिची वाली, लर्न द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री यू आर इन, डैम इट। भाई अगर तूने यहाँ ये बात बोल दी फिर तो गया तू। इंडिया में तो काफी लफड़े हो रहे हैं लैंग्वेज वाले सीन को लेके। आई जस्ट होप पीपल रियलाइज कि जो बोलते हैं ये भाषा कम्युनिकेट करने के लिए बनाई गई है। इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट यू आर गुड टू गो। एनीवेज हमने लौंडे नोमन के मुंह पे मुक्का लगा, किंग ऑफ पोहांग ने मारा है और बोलता है यू आर इंप्रेसिव दो, बिकॉज़ कोई भी अब तक इतना लंबा नहीं टिक पाए हमारे अगेंस्ट। वेल दैट्स माय बॉय नोमन, यू नो। आगे किंग ऑफ पोहांग बोलता है आई थिंक तू लड़के के सामने शो ऑफ करना चाह रहा है। आई मीन लड़की इंप्रेस्ड है उससे ऑलरेडी, आई डोंट थिंक वो करना चाह रहा है ऐसा। वो लड़की जान बचाना चाह रहा है, उसकी होने वाली वाइफ है यार। ओमन पे आते हैं और किंग ऑफ पोहांग के बाद किंग ऑफ पाजू भी बरस गया उसके ऊपर, जो बोलता है अपनी जापानीज प्राइड को अपने अंदर ही ले साले तू, घुसड़ मारते हुए बोलता है। और आगे नोमन से पूछता है पक्का तेरे को औरत को बचाते बचाते मरना है, लाइक सीरियसली यू श्योर यू वोंट रिग्रेट इट। ये नोमन से पूछ रहे चीजें और इसी पॉइंट पे नोमन अपना वेपन स्विंग करता है, बचने के लिए लोग पीछे हो जाते हैं। फिर नोमन बोलता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, आई एम प्रीटी ग्रेटफुल टू यू ऑल। और वो बोलते हुए ब्लीड कर रहा है मुंह से, आंख से। आवर होमी इज नॉट इन अ गुड स्टेट राइट नाउ, प्रेइंग फॉर माय बॉय। आगे नोमन बोलता है आई एम स्कोरिंग क्रेडिबिलिटी विद हर एज वी स्पीक। ओके बेसिकली यही बोल रहा है कि मैं दिखा रहा हूँ लड़कियों की हाउ ट्रूथफुल एंड हाउ लॉयल और ट्रस्टवर्दी है। और लड़की मिसूगी वो दरवाजे पीट रही कि मर मुरा मत भाई तू। आगे नोमन बोलता है शी इज नॉट जस्ट अ वुमन, शी इज द इंजन दैट कीप्स मी अलाइव। बैंगर राइट देयर।